कि जो मैं बच्चियों के प्रति कोई ये गलत करे वशीकरण के बारे में, ये समाज के बारे में गलत कहे कि शराब पियो ये सब करो, मीरा बाई को ये पे बकवास करे, भगवानों पे बकवास करे, और इससे पूरा देश खराब होता है, लोगों पे गलत असर आता है। ये काम मेरा रोकने की वजह से मेरे ऊपर पर्सनल अटैक है, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करता है, मुझे कोई परवाह नहीं। इतने लोग कब तक नहीं आते? अब कितने लोग मेरे समर्थन में खड़े नहीं होते? 2 लोगों की क्लास चलाकर अपने आप को मैं बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजर हूँ, सीनियर एस्ट्रोलॉजर हूँ। मर्द की भी इज्जत होती है, एक औरत की इज्जत नहीं होती। मेरी इज्जत से मेरे घर की इज्जत है, मेरी बहनों की इज्जत है, मेरे परिवार की इज्जत है, मेरे दोस्तों यारों की इज्जत है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कोई उपाय नहीं दिया कि तू पानी में ये डाल दे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जाके ये दबा दे। परेशानियां तो आएंगी। मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, ऑन द वे मेरी बहन हुई है 1947 में पाकिस्तान के अंदर। आप क्या बताएं, आप कपड़ा दिया भगवान ने, रोटी दिया भगवान ने, सारे अन्न काम कर रहे हैं, परेशानी कहाँ है? परेशानी इतनी है जी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन उड़ा दिया। मैंने ये सोचा था जैसे साइंस का युग आगे बढ़ेगा, जब मैं छोटा अंधविश्वास कम होगा जी, लेकिन आगे बात सही है, अंधविश्वास बढ़ गया। अंधविश्वास बारिश नहीं गया कि नहीं गया। अब किसी बच्चे को मतलब किसी लड़की से कहते हैं इन्फेक्चुएशन, क्या कहते हैं प्यार हो गया जैसा, तो अब उसको हो ही गया, उसको लग रहा है चले जाए आंटी के पास कुछ कर दे। तो इन सब आंटियों का खुद का जीवन देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। उनको जो क्रिटिसाइज करना, आपको इससे नुकसान भी तो होता होगा। मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ और यूट्यूब तो पूरी दुनिया में जाता है, तो मेरे ऊपर अगर अटैक हो गया, रिवॉल्वर वगैरह किसी से हो गया, फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाकी किसी से हो गया वो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर परेशानी उसी को होगी। इतना तो अभी बुढ़ा नहीं हुआ। ये कहती है कि संकल्प दे के ये कुछ भी कर सकती है, किसी को भी वश में कर सकती है, ट्रम्प को भी कर सकती है। तो जो भी ये तरीके हैं, तो फिर संकल्प तो उनके बापों से लिया था, सर लड़कियों को वश में करने का, या उनके हस्बैंड से लिया था। तो मैंने संकल्प दिया जो मेरे लिए करना था वो मैंने कहा। एक शो आता है बिग बॉस, जिसके अंदर सब बकवास आती है, तो ये वहाँ पहुंची थी। तो जब बकवास कोई भी करेगा ना हिंदुस्तान में, तब सबसे बड़ी तगड़ी वो खासकर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली उसको जरूर बुलाते हैं। ये वो स्वामी ओम को भी बुलाया था उन्होंने, उसमें वो भी वैसा ही था। अब तो खैर उसने तो चलाना कर गया, ये मांग गई थी ओम पैर पे लिख के ये सहना पड़ता थी। बजरंग बली भूल चुके थे अपनी शक्ति को, तो याद दिलाना है बस बच्चों को उनकी शक्ति का याद दिलाना। आहो मार भी देगा तो क्या फर्क है, अगर मैंने अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ होने से अच्छा है कि मैं वो काम करके जाऊँ या शहीद हो, ये बेहतर है। फिर आजकल तो बड़ी मुसीबत है, आपको पता ही, ये लड़की ने फोन ब्लॉक कर दिया, ये अनब्लॉक कब करेगी? और लड़के तो बेचारे बड़े शरीफ है, आपको पता ही, वो तो कभी ब्लॉक करते हैं लड़की। राखी कृष्णा पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने कितना सुंदर कहा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। बिल्कुल इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते आज के हमारे गेस्ट हैं, जिनको बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो दूसरों को रोस्ट करते हैं, लेकिन जो उनको जानते हैं, जो उनको मानते हैं, कि जो उनके स्टूडेंट हैं, उनका मानना है कि यही एक आज एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो दूसरों की सच्चाई को जनता के सामने लाते हैं, ताकि जनता जो है बेवकूफ़ ना बने। लेकिन आज हम उनके ही शब्दों से जानना चाहेंगे कि उनका क्या मोटिव है, क्योंकि वो खुद नारी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और उनका जो सफ़र है वो स्पोर्ट्स से शुरू हुआ है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे बोर्ड का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को कहा कि मैं रोस्ट करता हूँ, मेरी तो सारी उम्मीदें ही खत्म कर दिया। सर, मैं सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्समैन रहे, बॉक्सिंग में आप कैसे ज्योतिष की तरफ आए? नहीं, वो एक्चुअली स्कूल से मैं स्पोर्ट्स में रहा, तो बाई चांस हुआ है कि इंटरनेशनल वगैरह खेला बहुत है ना। फिर उसके बाद जो है इसमें स्पोर्ट्स में भारत में रोटी नहीं कमाई जा सकती, ये तो सबको समझ में आ जाता है जी। तो फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 10 साल एक जॉब की, उसके बाद मैंने गैरेज खोला। मेरे घर के अंदर मैं सबसे छोटा हूँ, माँ भाई बहनों में। तो मेरे फादर रिटायर हो गए 1980 में, मेरी मदर रिटायर हुई 1984 के अंदर। जब मेरे फादर रिटायर हुए तो हमारी 3 सिस्टर्स अभी ब्याह नहीं बाकी थी, मेरा भी ब्याह बाद में हुआ। हाँ जी।
तो मेरे मन में था कि मैं जल्दी से कमाऊँ, माता पिता का कुछ जो है सहयोग कर सकूँ, है ना। तो फिर 81 में मेरी एक और सिस्टर की शादी हुई, तो 84 में फिर 88 में की और की हुई जी। तो मैं जितना भी कमाई करके जितना भी अपना योगदान दे सकता था एक पुत्र होने के नाते, तो मेरा फर्ज था। साथ में मेरे माँ बाप ने जो है मेरे लिए जो है कैरेज भी मेरे को खुलवा के दिया, तो उनके पैसे भी तो इन्वॉल्व थे। ये तो नहीं है कि मैंने ही योगदान दिया, तो उन्होंने ही मेरे को बड़ा किया। मैं तो योगदान दे सकता हूँ, माँ बाप को जो दे सकते हैं वो बच्चा कभी उधार नहीं सकता। मेरे माँ बाप ने या किसी के भी माँ बाप वो बच्चा खिला नहीं सकता। किसी एक लड़के से मेरी बात हुई थी, लंबी बात नहीं करता, उसने ये कहा था कि उमंग भाई, एक बाप 10 बच्चे पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे मिलके एक बाप नहीं पाल सकते। बिल्कुल सही, सच है आजकल। तो फिर जो मेरी लास्ट जो सिस्टर की मैरिज हुई 1988 में, उस मैरिज में कुछ समस्या आ रही है जी। तो जब भी कोई जिंदगी में कोई ऐसी समस्या आती है कि आदमी हेल्पलेस महसूस करता है, तो हम भी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे किस तरह से उसकी जो मैरिज लाइफ ठीक हो जाए, लेकिन वो हो ना पाई। तो हम भी जो है जैसे सभी जाते हैं, तो हम भी जोशी, हाँ जी। तांत्रिक, बाबे, जो भी मिले जिसने जो हमको बताया गया कि, लेकिन हमें कोई रास्ता मिला नहीं। तो सभी कोई ना कोई उपाय बता देते थे, सीधे सवाल का जवाब नहीं बताते थे। सीधा सवाल तो हमारा यही था कि क्या हमारी बहन वापस पति के साथ बसेगी नहीं बसेगी, अगर नहीं बसेगी तो क्या उसका डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा तो क्या रीमैरिज होगी, रीमैरिज ठीक होगी नहीं होगी, और अभी इनका जो बच्चा है उसका क्या होगा। तो इस बारे में कोई बताता कुछ नहीं था। तो ये समझने के लिए कि क्या ज्योतिष एक साइंस है या कोई रास्ता है जिससे हम फ्यूचर को देख सकते हैं, तो मैं इस लाइन में उस वजह से आया। जी, उस वजह से है। जी सर। सर आपने नाड़ी की, क्योंकि मैं खुद आपके जो चैनल देखा करती थी और आपने बहुत ज्ञान दिया हुआ है नाड़ी का, तो आप हमें ये बताएंगे सर कि ये जो नाड़ी है, हिस्टोलॉजी है क्या आखिर? हाँ, तो वो जैसा मैं आपको बताया कि जैसे मैंने भी इसको पढ़ने की कोशिश की ज्योतिष को, तो जो बुक्स अवेलेबल है आज भी अवेलेबल है, आज से पहले जो भी अवेलेबल थी जब मैं पढ़ता था, तो उसमें कोई प्रिडिक्शन का कोई मेथड नहीं था। बेसिक बुक्स है वो कि भाई मंगल किस राशि का स्वामी है, कितनी उसकी दशा है, क्या उसका स्वभाव है, ऐसे सभी ग्रहों के बारे में, भाव क्या कह रहे हैं, राशियाँ क्या कह रही है। लेकिन जब बात यह आती है प्रिडिक्शन की कि भाई आगे हेल्थ कैसी रहेगी, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन की कौन सी लाइन चूज करें, मैरिज कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदें, तो उसके लिए कोई स्पष्ट फार्मूला नहीं है। तो जब मैंने बुक सारी पढ़ ली तो मैं जाया करता था तब, तो 2 बड़ी बुक शॉप है उस समय पे हुआ करती थी, आज भी बड़ी है, सागर पब्लिकेशन जनपद पे और एक रंजन पब्लिकेशन। ये पब्लिशर भी हैं और साथ में की बुक्स भी हैं और बुक्स भी और जो है रखते थे। तो गोयल साहब हुआ करते रंजन पब्लिकेशन में, तो उनकी मैंने पूरी बुक शॉप में से जितनी पब्लिकेशन है सारी किताबें खरीदी। सागर पब्लिकेशन वाले की खरीदी, वो मेरे को बड़ा पहचानने लगे क्योंकि मैं हर हफ्ते 4 किताबें ले आया करता था, 2 वहाँ से उठा ली, 4 वहाँ से उठा ली, और हफ्ते में सारी चार्ट लिया करता था। लेकिन मेरे को नई चीज़ समझ में नहीं आती थी, नई चीज़ में होती नहीं थी, वही चीज़ रिपीट होती थी। जी। तो फिर मैंने कोई स्कूल ज्वाइन किया एस्ट्रोलॉजी का, तो उन्होंने वही बुक्स पढ़ाई, फिर वही बात आ गई कि भाई प्रिडिक्शन तो रही, कोई फार्मूला तो मैंने नहीं जो जिनकी बात अभी आपको कर रहा था। बिल्कुल। फिर ढूंढते फिर हम अपने गुरु जी के पास पहुँचे। ज्योतिष में फिर हमारी खोज वहाँ जाके ख़त्म हुई। तो मेरे गुरु जी ग्रेट श्री जयसी लूथरा जी, अच्छा जी। 10 जनवरी 1997 को वो अपना शरीर छोड़ गए। 1995 में हम उनके साथ काफ़ी 95-96 में काफ़ी उनके साथ रहे, तो उन्होंने हमको पढ़ाया ही। तो फिर उन्होंने सीधे ही फार्मूले देने शुरू कर दिए। पहले दिन जैसे हम बैठे तो सीधा पहले दिन ही मैरिज का फार्मूला। अच्छी सर। फिर उसके बाद ये लव मैरिज, फिर फलाना लेता। लेकिन उस समय पे एक दिक्कत आती थी कि कंप्यूटर नहीं होते, तो जैसे अगर उन्होंने हमको फार्मूला बताया कि मैरिज का फार्मूला 2-7-11, अब इसकी एप्लीकेशन कैसी करनी है, तो उसके लिए कोई जन्मपत्री होनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन भी तो सीखनी है ना। हमने फार्मूला तो दे दिया, हाँ जी। तो फिर वो एक कोई किताब निकाल लेते थे अपनी पुरानी, भाई इसकी जन्मपत्री बना दो जी। और इसमें निकाल के देख लेते हैं।
प्रैक्टिस। अब हाँ, अब जब जन्म कुंडली बनानी तो हमारा जो नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो कैलकुलेशन है बहुत एग्जॉस्टेड है, टाइम बहुत लगता है, तो आधा पौना घंटा तो लग जाया करता है उसी में। तो तब तक वो बोलते मैं चाय बना के लाता हूँ, अच्छे से। वो तुम बनाओ इसको। फिर हम बनाते थे, फिर वो हमें, फिर वो जो बन जाती थी फिर हम उसे सिखाते थे। अब 2 घंटा करीब क्लास के अंदर बस वही थोड़ी सी बात हो पाती थी। अब हमें पूरे हफ्ते के अंदर कुछ कर्म जन्म कुंडलियाँ देखनी है, फिर वो एप्लीकेशन करनी है उसके ऊपर। अब जन्म कुंडली आएगा कहाँ से? अब मेरा गैरेज था, अब गैरेज का जो मालिक है उसका ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट है, आज भी कोई नहीं मानेगा, उस समय की बात तो अब भूल गया। तो ऐसे हम 6 महीने गुरु जी के साथ पढ़े, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी। जी। लेकिन क्योंकि इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से, हालांकि बाबा कंप्यूटर था, सॉफ्टवेयर भी था मेरे पास, लेकिन वो पूरा होने की वजह से नहीं, और जो है हमको पूरा डाटा ना मिलने के कारण, क्योंकि डाटा लाए कहाँ से? किसको कहें कि तुम अपनी जन्मपत्री तो हम देखना चाहते हैं तुम्हारी मैरिज कब हुई थी, ये किसको कह सकते हैं? आप कह नहीं सकते। तो ये गफलत, मतलब गफलत, और फिर समय लग गया हमें इस पे जो है रिसर्च करने में। तो इतने समय में गुरु जी अपना चलाना कर गए। अब उनमें से जो कोई क्वेश्चन उठते थे उनके हमारे पास जवाब नहीं होते थे, ठीक है ना? जो जवाब नहीं होते फिर हमें ढूंढने पड़े। और एक मेरे को लगता है अच्छा चेला वो है जो गुरु ने सिखाया उससे आगे बढ़ के कुछ काम कर दिखाए। अर्जुन बैठ के दिखाए। अर्जुन बन गए, आगे बढ़ के दिखाए। जी। तो मतलब फिर हमने उस पर आगे रिसर्च की। तो अब नाड़ी ज्योतिष का जो आपने पूछा उसका मैं सीधा जवाब देता हूँ। ये थोड़ी मैंने हिस्ट्री बताई आपको। तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल ज्योतिष में जो आपने टीवी पे या यूट्यूब वीडियोस पे या इंस्टाग्राम पे देखते हो, तो वो तो ट्रेडिशनल ज्योतिष तक भी नहीं पहुंच रहे। जो ये रीलें बना रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि राहु 7वें भाव में बैठा हो तो ये होगा। ऐसा कहीं किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा, मतलब ढंग की पुस्तक में है तो बिल्कुल कोई भी लिख दे, कोई बात नहीं। भाई राहु अगर सप्तम में बैठा है और कुछ कर देगा तो वो तो 1/12 हो गया, 7 से के साथ वही करेगा। वो बताते हैं वो इसकी कोई मैरी खराब हो जाएगी, या कि तू सप्तम बैठा होगा तो उसकी मैरी खराब हो जाएगी। वो मैरी खराब हो जाएगी तो उसकी तो बीवी की भी हो जाएगी। तो बीवी का तो बैठा नहीं हुआ, 1/12 सही। उसकी है, तो बाकी उसका तो बैठने की संभावना ना के बराबर है ना। हाँ जी। तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? और 9 के 9 ग्रहों से मिलके प्रेडिक्शन होगी। जैसे हमारे शरीर के अंदर 9 सिस्टम हमने सबने पढ़े हुए हैं जी। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे है ना। जी। इस तरह से भारतीय ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों को मिलकर रिजल्ट आएगा, एक अकेला क्या करेगा? ये आप भी ऑफिस में काम करते हो, कोई भी काम है तो सारे ऑफिस में मिलके काम करते हैं ना। एक अगर आदमी ने काम करा तो ऑफिस में यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? तो ये एक जन्मपत्री में एक प्लान से प्रेडिक्शन दे रहे। तो जो भारतीय ज्योतिष जो ट्रेडिशनल है उसमें भी 9 ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या डिग्री है, कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, फिर उसके बाद दशांतर प्रत्यंतर है तो क्या रिजल्ट देगा, योग है, दोष है। हम उस पद्धति को नहीं मानते, बट एटलीस्ट इतना तो है कि उसके अंदर ग्रह की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, राशि की बात हो रही है, उनके दृष्टियों की बातें हो रही हैं, इन सब चीज़ों की बात है। लेकिन जो नाड़ी ज्योतिष है उसमें एडिशनली जो हम ऐड करते हैं वो है कि राशि के बाद नक्षत्र। तो 12 राशियां तो 27 नक्षत्र है, तो ग्रह को राशि के साथ नक्षत्र में भी देखा जाता है। फिर नक्षत्र के फिर सब पार्ट्स है, सब लॉर्ड, उनमें भी देखा जाता है। तो ग्रह का हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि राशि में रिजल्ट है, नक्षत्र में भी है, सब लॉर्ड में भी है। जैसे ग्रह है, जैसे मैं ग्रह, ये मैं एक आदमी हूँ, तो मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ हंटर वाली, अब पीवीआर में जाना पड़ेगा जी। तो पीवीआर हो गया नक्षत्र, और पीवीआर के 5 या 6 उसकी नहीं होती ऑडिटोरियम्स, ऑडी कहते हैं जी। जी। तो एक जगह पे लगी होगी हंटर वाली, दूसरी जगह पे लगी है शोले, तीसरी जगह पे लगी है चैन से बिजली, चौथी पे लगी है कुछ और मूवी है ना। तो ये वो गया जो सब लॉर्ड है वो एग्जैक्ट बताएगा कि आदमी ने फिर एग्जैक्टली मूवी कौन सी देखी, तो इसे प्लेयर ने एग्जैक्टली फिर क्या किया, तो वो सब लॉर्ड तक आएगा। फिर उसको जो है दशा भुक्ति अंतर के साथ कनेक्ट करेंगे कि वो फिर कब होगा इवेंट। जैसे प्लेनेट ने इवेंट बताया कनाडा जाने का, तो वीजा कब लगा, टिकट कब खरीदी, कनाडा कब पहुंचा, फिर वीजा कब लगेगी, फिर सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कब लगेगी,
वर्क वीज़ा भी खैर मैं भूल गया, बीच में वर्क वीज़ा नहीं। तो फिर दशा अंतर प्रत्यंतर के साथ फिर गोचर भी है वो लगा के। तो नाड़ी ज्योतिष में इस तरह से सभी इवेंट्स के फार्मूले हैं और उसको अंतारी कर सकते। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्ट करती है हर चीज। मैं बता रहा हूँ उसमें कि नाड़ी ज्योतिष एक्यूरेट प्रिडिक्ट करती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह जाती है। जैसे कोई भी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, हर एक को ऐसी लगती है जैसे आपको बुखार है, मुझे भी बुखार है, समझ लो 102, तो मैं भी क्रोसिन खाऊं, आप भी क्रोसिन खाओ, हम कोई डॉक्टर या शरीर ऐसे नहीं रिएक्ट करेगा कि ये जो बुखार उतरेगा 2 घंटे में उतरेगा, 4 घंटे में हो सकता है आपका 2 घंटे में उतर जाए, मेरा 3 घंटे में उतरे। होता ना ऐसा। इसी प्रकार से ही किसी को होम्योपैथी ज़्यादा सूट करती है, किसी को एलोपैथी सूट करती है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में सर्जरी नहीं है, एलोपैथी में सर्जरी। लेकिन आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में कई ऐसे उपचार हैं जिससे जड़ से बीमारी खत्म होती है, और एलोपैथी में तो जड़ से उगती है, आपको पता ही है। ठीक है। अब होम्योपैथी में कई ऐसी ज़बरदस्त है कि बस, और गोली भी मीठी है, पता भी नहीं चलती, आदमी ने खा भी और ठीक भी हो जाता है। लेकिन सभी बीमारियों के इलाज सभी पद्धतियों में है। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी सभी सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है पीछे से, न्यूमरोलॉजी से और कुछ में केमिस्ट्री से भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि लव है और मैरिज है, तो मैरिज का हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्योतिष से मिलेगा, वो न्यूमरोलॉजी से नहीं मिल सकता। क्योंकि एक दिन जितने बच्चे पैदा हुए, 65,000 बच्चे तकरीबन पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, सबकी शादी एक दिन तो नहीं हो, तो न्यूमरोलॉजी इसको कर नहीं सकती। केमिस्ट्री में मैरिज का पता तो चलता है, लेकिन टाइमिंग क्या कंफ्यूजन रहता है हमेशा, कई बार बहुत एग्जैक्टली, कई बार नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सबसे एक्यूरेट बैठ जाती है मैरिज में। अब आ जाते हैं कि लव। लव में कई प्रकार के लव हैं। एक हो गया लव विदाउट फिजिकल अफेयर बिफोर मैरिज, एक विद फिजिकल अफेयर, फिर एक स्कैंडल बन जाता है कि बस स्कैंडलस अर्थ है, फिर है हिडन लव अफेयर। हिडन का मतलब दोनों को पता हो, ये नहीं कि कोई पता लड़की को नहीं पता होगा, हिडन का आता है दोनों को पता है। वन साइडेड तो रोज ही सबके होते रहते हैं। फिर उसके बाद है ब्रेकअप लव अफेयर, कई बार टूट जाता, तो फिर उसी से कई बार पैचअप हो जाता है, कई बार उससे नहीं होता, कई बार लव अफेयर हो जाता। फिर आजकल तो बड़ी मुसीबत है, आपको पता ही, ये लड़की ने फोन ब्लॉक कर दिया जी, अनब्लॉक कब करेगी? और लड़के तो बेचारे बड़े शरीफ है, आपको पता ही, वो तो कभी ब्लॉक करते हैं। लड़की लड़कियां ही है लड़कों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मैंने बोला नहीं, मैं कहा आपके मुंह से निकल जाए तो अच्छा। तो कि वो है कि वो दोबारा वो प्रेम वापस उनके मन में उपजेगा नहीं उपजेगा, जगेगा जागे मतलब उपजेगा नहीं उपजेगा ना, फिर वो विवाह में तब्दील होगा नहीं होगा। और कई बार क्या है कि जब लव अफेयर मैरिज से पहले हुआ, तो कई बार लव अफेयर मैरिज के बाद किसी और से भी हो जाता है। अरेंज मैरिज में भी कई बार हो जाता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर चल जाएगा। लेकिन अब क्या है, इसमें न्यूमरोलॉजी हमें क्या हेल्प करेगी? न्यूमरोलॉजी इसमें और डेप्थ डाल देगी। रीजन फॉर लव अफेयर, एक वो होता है कि जस्ट फॉर फन, एक है कि दिल कितने मिले, एक है मल्टीपल लव अफेयर्स, कैसे होगा मतलब उस टाइप का। और जब केमिस्ट्री इसमें ऐड करेंगे तो वो और डेप्थ में ले जाएगी इसको। केमिस्ट्री किस डेप्थ में ले जाएगी कि अगर आपको पता होगा कि पीछे पौधे चीज मशहूर हो गई थी, LGBTQ, लेस्बियन, गेज, बाय, ट्रांस, ये ज्योतिष से पता नहीं चलेगा, न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा। न्यूमरोलॉजी में एक दिन में सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते, न्यूमरोलॉजी तो वैसे नहीं होता, तो ये केमिस्ट्री हो रहा है। और डेप्थ भी है इसके अंदर, और डेप्थ भी है। और डेप्थ क्या है कि जो पाकिस्तानी हो गए या बाबर हो गए जी, तो हम सबको जैसे मालूम है, ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि एक बाबरी मस्जिद है जो ढाई गई थी 91 के अंदर, और अब वहाँ पर राम मंदिर की स्थापना है जी। तो लोगों को ये लगता है कि बाबर के नाम पे वो बाबरी, नो, वो बाबरी के नाम पे थी। अब बाबरी कौन था? बाबरी बाबर का बॉयफ्रेंड था।
जिसको बाबर लेके आया, और ये बाबरी हेमू और बैरम खा के युद्ध में मारा गया, उसके नाम पे ये बाबरी है। तो ये पता चल जाएगा। और साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोग जानवर भी प्रयोग करते, तो ये सब हाथ से पता चलता है। तो जस्ट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि किस विद्या की कहाँ तक कितनी डेप्थ है और किस लेवल तक उनका। और भी है जो मैं आप और आगे बोल रही जी सर, जैसे कि आप नाड़ी के बारे में बताया, अभी इनको हम मिला के ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सर, क्या कोई भी जैसे एस्ट्रोलॉजी की विधा है वो सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर सकती है? क्योंकि जो आम लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो हम अपना ये तो है कि कोई हम आपके पास आया, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आया, आपने प्रिडिक्शन बहुत अच्छी कर दी, तो उसको लगता है कि ना ये मेरा सॉल्यूशन भी कर देगा। क्या सॉल्यूशन भी मिल सकता है या सिर्फ प्रिडिक्शन ही हो सकती है एस्ट्रोलॉजी में? दीदी, हम कौन से सिटी में बैठे हैं पता है? कुरुक्षेत्र। जी। कुरुक्षेत्र में बैठे। जी। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कर्म का, गीता का उपदेश दिया। कर्म, जी। आप मुंह से बोलते कर्म। जी जी। ठीक है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कोई उपाय नहीं दिया कि तू पानी में ये डाल दे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जाके ये दबा दे, साउथ में वेस्ट में जाके यहाँ खड़ा हो जा। कर्ण आए तो नॉर्थ वेस्ट में तीर चलाइयो, ठीक है। वो द्रोण, गुरु द्रोण आए तो यहाँ ये करियो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कुरुक्षेत्र में बैठ के अगर हम कर्म को छोड़ के, धर्म को छोड़ के किसी और उपाय की बात कर रहे हैं तो मेरे समझ से बाहर हो रही है कि हम कर क्या रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये बताया था कि धर्म के साथ करो। परेशानियां तो आएंगी आएंगी। आप पांडवों के जीवन को देखिए, अगर वो जीवन हमें मिल जाए तो क्या वो जीवन हम काट पाएंगे? कितने साल का वनवास काट पाएंगे? अपनी स्त्री का चीरहरण होते देख पाएंगे? क्या हमें इतना बुरा समय देखना पड़ा कि हमारे किसी के साथ ऐसा हो रहा है? उनको साथ कैसा हुआ? और एक से एक वीर, महावीर। माता सीता के साथ क्या हुआ? तो भगवान राम ने क्या किया? कर्म किया या क्या किया आप बताइए? या वो लाल किताब के उपाय ढूंढने गए थे? जी। ठीक है ना। जितने समस्याएं हमारे पूर्वजों ने, ये हमारे पूर्वजों ने पार्टीशन देखा, अपना सब कुछ छोड़ के आए। हमने तो उसे बित्ती भर भी परेशानी नहीं आई, जरा सी भी परेशानी नहीं। आप बताओ, रातों रात अपना घर छोड़ के भागे, बिल्कुल, अपना सारा धन छोड़ के भागे, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। आजकल तो घर से निकलो तो बाहर बिस्लरी की बोतल मिलती है, पानी नहीं मिल रहा। मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, ऑन द वे मेरी बहन हुई है 1947 में पाकिस्तान के अंदर। आप क्या बताएं आप जी। और ये सिर्फ मेरे परिवार के साथ नहीं हुआ, वो कितने लाखों परिवारों के साथ हुआ है। टोबा टेक सिंह की आप कहानी सुने, जब लड़की औरतों ने कुएं में छलांग लगा के अपनी जाने देते। गुरुद्वारों में दादों ने अपनी पोतियों के सर कलम कर दिए कि उनके हाथ किसी आताताई के हाथ में, उनके शरीर पे किसी आताताई हाथ ना लगे। हमें तो परेशानी कोई, हमें तो जरा सी प्रॉब्लम होती है, हम भागे चले जाते हैं लाल किताबी के पास, भागे चले जाते हैं जोशी के पास। गलती तो हमारी है, हम किसी को क्या बताएं। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, भगवान राम का जीवन देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी को सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को सोचिए, माता गुजरी देवी जी को याद कीजिए, गुरु अर्जन देव जी को याद कीजिए, गुरु रामदास जी को याद कीजिए, शिवाजी महाराज को याद कीजिए, भाई दयाला को याद कीजिए, सतीदास मतीदास जी को याद कीजिए, लचित बरफुकन जी को याद कीजिए, माता अहिल्याबाई को याद कीजिए, माता लक्ष्मीबाई को याद कीजिए। क्या बात, हमारे तो हुए कुछ नहीं। हम जरा सी बात होती है, चवन्नी हमारी चली जाती है, 1-2 लाख रुपया खो जाता है, परेशान होते फिर रहे। छत दिया भगवान ने, कपड़ा दिया भगवान ने, रोटी दिया भगवान ने, सारे अन्न काम कर रहे हैं, परेशानी कहाँ है? परेशानी इतनी है जी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन उड़ा दिया। अरे
ये बिल्कुल। फिर आपने ना आपकी बातों से ना एक उत्साह तो मिला कि भई हमें ना इन लोगों को जो 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 भी हमारे इतिहास में महापुरुष हुए हैं, उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। जैसे हम भगवान के पास ही मैं कई बार सोचती हूँ कि उन्होंने भी कितना त्याग करके भगवान बने हैं वो भी, यूँ ही नहीं भगवान बने। अपने बुरे समय के कर्म की वजह से हम भगवान राम को पूछते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने बुरे समय थे जो उन्होंने शौर्य दिखाया, उस शौर्य की वजह से हम भगवान राम को भगवान मान रहे हैं और किस वजह से मान रहे हैं। बिल्कुल, मान रहे हैं। लचित बरफुकन ने मुगल सेना को असम में घुसने नहीं दिया। लचित बरफुकन को इसलिए याद करते हैं और हिस्ट्री में इसलिए उसका नाम नहीं है कि उसने ये कमाल कर दिया। किस लिए याद करते हैं हम चंद्रशेखर आजाद जी को, कि आजाद रहे सारी जिंदगी। बिल्कुल। बट्टुकेश्वर दत्त को किस लिए याद करते हैं, अशफाकुल्ला खां को किस लिए याद करते हैं, भगत सिंह जी को किस लिए याद करते हैं। बात सबसे बुरे वक्त थे ना उसके, बिल्कुल सबसे बुरे वक्त की वजह से याद करते हैं ना। जी। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण भी खड़े हैं, सारे पांडव खड़े हैं ना, तो उनका सबसे बुरा वक्त है ना, उस महाभारत की वजह से याद किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं सर, लेकिन ना आजकल की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे जो पेशेंस है ना, इतनी आत्मशक्ति आजकल की जनरेशन में तो है ही नहीं। ये तो हम मानते हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना इतना मतलब बड़ा आसानी से सब चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। हमें पता है कि हमारे समय में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, अब हमारे बच्चों को और आसानी से मिल जाती है। तो अब उन्हें थोड़ी भी कोई परेशानी होती है तो जैसे आजकल के समय में जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं बच्चे, उतने एस्ट्रोलॉजर के पास उतने जो ये तंत्र के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। तो सर इन बच्चों को क्या कहेंगे? मतलब अगर मान लो इनको कोई परेशानी है, गलत दिशा में ना जाए, तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ सहायता कर सकती है इनकी? देखिए, मैंने ये सोचा था जैसे साइंस का युग आगे बढ़ेगा, जब मैं छोटा जी। उससे क्या होगा कि अंधविश्वास कम होगा। जी। लेकिन आगे बात सही है, अंधविश्वास बढ़ गया। अंधविश्वास बढ़ इसलिए गया कि रीलें आ गई। रीलों में आने पे वो आज ही 2 मिनट का उपाय है, मर्सिडीज बिक के साइकिल हो जाए, वो राखी माँ बोलती। कोई बता रहा कि भाई लड़की को वश में करने का क्या उपाय है, वो त्रिशला माता बताती है, त्रिशला चतुर्वेदी बताती है, उसको देख के और बता रही है। अब जो बच्चे हैं हम उनको तो पता नहीं है जी। वो देखते हैं, उनको लगता होता होगा। अब किसी बच्चे को वो बता किसी लड़की से कहते इन्फेचुएशन कहते क्या कह देते, मैं नाम भूल गया तो मुझे मालूम नहीं, प्यार हो गया जैसा, तो अब उसको हो ही गया, उसको लग रहा है भाई, तो उसको लगता है कि भाई चले जाए आंटी जी के पास कुछ कर दे। जी। अब आंटी जी, इन सब आंटियों का खुद का जीवन देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, ये क्या जीवन है। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि राखी जो है, वही राखी, इसका घर का नाम है ऋषि, ये बेचारी का जीवन बड़ा कष्ट में रहा, मेरे को बड़ा दुख होता है कि इसकी माता जी जो है, इनकी 2 शादियां हुई थी। बड़ा जो पढ़े थे, सॉरी, पहले जो उनके पति थे वो शराबी थे, घर में क्या माहौल होता हुआ, झगड़ा बहुत होता था। वो चांदनी चौक में पटरी पे घड़ियाँ ठीक करते थे दिल्ली के अंदर, वो थोड़ी पटरी घेर के किराए पे दे के किराया लिया करते थे, थैली कच्ची शराब पीते थे, घर में झगड़ा होता था। तो ये 12 या 13 साल की थी तो इसकी मदर का अपने पहले पति से विच्छेद हुआ, फिर दूसरे शादी हुई या दूसरे पति हुए, वो भी पटाखे का काम करते थे। वो पटाखे बड़े अच्छे नहीं होते थे, तो मुर्गा छाप हो जाते, तो उनको यही कहते थे फुस पटाखे वाले हैं उनका ऐसा मतलब मजाक उड़ाया करते बच्चे। तो वो भी नहीं चली। और जब इसकी शादी ये जो है ना पॉडकास्ट कर रही थी, खुद बता रही थी कि भाई इसकी मदर खुद बता रही थी कि मैं इसको बहुत पीटा करती थी क्योंकि मैं पंजाबन औरत हूँ और मैं इसको बहुत गालियां देती थी। अब बताओ दीदी, इसकी माँ किस टाइप की औरत है। माता भागों के बारे में जानते हैं आप? 1705 में मुगलों का चीर रहती थी, वो थी पंजाबन औरतों की क्या बात कर रहे हैं। पंजाबन औरतों ने क्या शूरवीर पैदा किए,
अभी आपने कोई वीडियो देखा होगा, देखा 2-2.5 साल पहले आया था। चाइनीज आर्मी के आगे वो जो है वॉर क्राई होता है ना हमारा, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, चाइनीज भाग गए वही सुन के। हमारी पंजाबन जो माएँ हैं उन्होंने रियाज सपूत पैदा की, क्या बात करते हैं। बोलते मैं इसको पीटा करती थी, इसको गालियां बका करती थी। कौन सी पंजाबन औरत अपनी बेटी को ऐसे बोलेगी? राखी का कैसा जीवन रहा होगा आप खुद सोचो। तो पहली जो शादी हुई है इसकी अपने परिवार में हुई थी, अपनी मासी के, मतलब जो पति व मासड़ हुआ उनके परिवार में हुई थी। तो पप्पी, इनके पहले पति का नाम था अजय कपूर। तो उनसे 1.5 साल ही उनका विवाह चला, कुछ उसमें क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाता। फिर इनका जो है फिर ये जयपुर चली गई, वहाँ पर हॉस्टल में फिर उसका जो है ये लव मैरिज है सुरेश भाई साहब से। उसके बाद ये खुल जाती है मेरा बच्चा जो है वो पूजा पाठ से हुआ, मर्द से नहीं हुआ, ये वो खुद ही बता रहे थे। अब ये मुझे समझ नहीं आई, ये कैसी बातें करते हैं। मैं बोला कि ओए तू मर्द का बच्चा तो आ जा, मेरे पर ऐसा पहले थी कि चलो कोई बात, उसकी अपनी इच्छा। अब इनके अपने जीवन ऐसे हैं। का भाई जो है, मैं इसको बार बार कहता तेरा भाई जो है शराबे पी के मर जाएगा। अभी इसका महीना हुआ है, इसका भाई शराब पी के मर गया, लिवर जो है सरोसिस हो गया, पीलिया हो गया उसको। और ये खुद बताते हैं सबको शराबे पियो शुक्रवार को, और इससे कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे बनते हैं, ये शरीर के लिए भी अच्छा है। अब इसने माफ़ी मांगी तिवारी जी टॉक्स के ऊपर कि शराब पीना ठीक नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और ये इलीगल भी है जी, शराब की एडवर्टीजमेंट करना इलीगल है। आप अगर वीडियो में भी दिखाएंगे शराब कोई पी रहा है या सिगरेट कोई पी रहा है तो लिखना पड़ता है धूम्रपान हानिकारक है, शराब हानिकारक है, लिखना पड़ता है, ये कानून है जी, ठीक है ना। मेरा भाई जैसी भक्तन को ये बागी करती है, किस पाप का कब भागी बनेगी मुझे समझ नहीं आता। माता लक्ष्मी जी की आरती को मना करती है, माता लक्ष्मी जी को पूजा ऐसे करने को कहती है। जब ये नाम लेती है भगवान कार्तिकेय का, जब ये नाम लेती है भगवान कार्तिकेय का, तो यूं बोलती है कार्तिकेय को खिलाना पड़ रहा। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, अनपढ़ है क्या है मेरे समझ से बाहर है। डॉक्टर लिखती है, मान की मैंने डॉक्टरेट नहीं कर रखी, मैंने पीएचडी नहीं कर रखी, औरों की बेइज्जती ऐसे कर रही है कि जय मदान ने भी नहीं कर रखी, त्रिशला चतुर्वेदी ने भी नहीं कर रखी, तो मैंने भी लगा लिया डॉक्टर, उन्होंने भी लगा लिया डॉक्टर। ये क्या बात है? दूसरों ने चोरी कर ली, तू भी चोरी करेगी? ये कौन सा लॉजिक है भाई? फिर क्या है कि घर में क्या कितना काम करती है पता नहीं। आप दीदी मेरे को बताओ दालचीनी क्या होती है, उसमें कितना दाल होता है और कितनी चीनी होती है, आप मुझे बताओ। इसको दालचीनी नहीं पता। सुबह उठते ही मेकअप 3:30 बजे लड़की आ जाती है त्रिलोकपुरी से मेकअप करने, तो किचन में घुसे तो पता चलने का दालचीनी क्या होती है। शिमला मिर्च में कितना शिमला है पता तो चले। गुलाब जामुन में जामुन कितने होते हैं, एक गुलाब जामुन, वो गुलाब के फूल कितने होते हैं, तो इस तरह की बातें। तो लोग समझते क्यों नहीं, मैं तो ये हैरान। लोग के पल्ले नहीं पड़ता। अब लोग जब किसी की कोई बात को कोई कह रहा है तो जाके देखो, ये बता रही है कि मैरिड लाइफ कैसे अच्छी होगी, भाई तो उसकी खुद की देखो। आप वो बोलते मैं बहुत सुंदर हूँ, आप बताओ दीदी दीवार है ईंटों की, जब इसके ऊपर प्लस्तर होगा, पीओपी लगेगी, पेंट लगेगा, तो दीवार कैसी लगेगी और वैसे कैसे लगेगी। मैं तो लगाता नहीं पीओपी अपने। क्या कमी है सुंदरता में महामहिम द्रौपदी मुर्मू की? क्या कमी है खूबसूरती में? नहीं। क्या खूबसूरती में कमी है एक लड़की जो है पेट्रोल भर रही है पेट्रोल पंप में जी, पान लगा रही है, अपने बच्चे को रोटी देने के लिए दूध पिलाने के लिए ईटेड हो रही है, लो नहीं रही। क्या कमी है उसकी खूबसूरती में? एक कमाल की बात, खूबसूरत हुई सूरत नहीं सीरत पे बात कीजिए जी। ये मैं कहते हैं कि ना हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार है,
मान लो मैं गलत कर्म कर रही हूँ तो उसका भुगतान तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल समय ऐसा नहीं है कि आप किसी को सही बात भी कह रहे हैं तो आपका ही नुकसान होता है। तो आपका सर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही काफ़ी समय से, बहुत से और भी हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं अपनी रील्स के चक्कर में, और बच्चे जो हैं या कई लोग जो थोड़े मूढ़मती लोग हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये ठीक है, और वैसा करने भी लग जाते हैं। तो सर उनको जो क्रिटिसाइज करना, अपोज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, आपको इससे नुकसान भी तो होता होगा सर। नहीं मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो सही सामने आ रहा हूँ। देख के देखो, आपने जैसे बोला कर्म का भला है, वो कहती है शराब ठीक है पीने के लिए, भाई मर गया ना जी। शराब बहुत से, कर्म का फल मिल गया ना फिर। अब भी नहीं तुम समझ रहे तो मेरी समझ से बाहर है। आपकी पहले माता जी, सॉरी पहली माता जी नहीं, आपकी माता जी के पहले विवाह का, पहले पति से बिछोद होने का जो रीजन था वो भी शराब थी। तो शराब को कौन कहेगा से? अब आप मेरे को कह रहे हो कि मेरे फेस पर क्या असर आता है? मेरे पे सब टाइप के असर आते हैं। पहला तो बड़ा नॉर्मल सा असर आएगा ही कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो नीचे मेरे को जी। भी मेरे अगेंस्ट भी लोग लिखेंगे, उसके बाद भी दोनों तरफ से लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मेरी वीडियो होती है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं। इनको जी न्यूज़ वाले, एबीपी न्यूज़ वाले सारे बुलाते हैं, आपको पता ही। वो सारे के सारे न्यूज़ चैनल भी इधर पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, तो उसको मेरे को फाइट करना पड़ता है। और किसी का भी कॉपीराइट स्ट्राइक आज तक सफल नहीं हुआ। एबीपी वालों ने भी मारा था, बाकी और नहीं मारा था, ठीक है। फिर क्या होता है जी, इसके बाद ये फिर और आगे जाते हैं, ये पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कोई बेवकूफ़ नहीं है, हरियाणा की पुलिस है। अभी मैं हरियाणा में रहता हूँ तो कंप्लेंट हरियाणा की पुलिस के पास आती है जी। तो वो हरियाणा की पुलिस का मैं बताता हूँ, हंस हंस के पुगी हो जाती। तो वो देखती है जी गलत कौन है, ठीक है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे हरियाणा पुलिस ने, उन्होंने मेरे साथ कोई जब कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट आई तो उन्होंने बिल्कुल न्याय किया। फिर ये क्या करते हैं कि छुट भैया जो लीडर होते हैं उनसे धमकवाते हैं, तो उनके आगे भी अगर हम सच्चाई ला देते हैं तो वो भी निरुत्तर ही हो जाते हैं, वो भी गुंडे तो आएंगे। फिर ये क्या करते हैं कि गुंडे बेचते हैं, तो वो मुझे पीटने पड़ते हैं। एक ही उंगली तोड़ दी थी मैंने, गलती से टूट गई थी, अपनी आत्मरक्षा। एक ही हड्डी टूट गई थी मेरे हाथ से, अपनी आत्मरक्षा। मैंने कुछ शस्त्र नहीं उठाया, अपनी आत्मरक्षा। फिर मैंने उठा के उसको गोली दे भी थी, ठीक है, लगवा, लेकिन लगी नहीं। अब नहीं लगी तो लेट पहुंचा। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि घर के बाहर आई थी त्रिशला चतुर्वेदी, मेरे घर के बाहर रात को 1.5 पौने 2 घंटे बाहर खड़ी रही, तो गालियां बकती रही। अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको बुलाते रही कि आओ और इस राक्षस को मारो, ये राक्षस आज मरेगा, आओ, ये मैं आपको लोकेशन दे रही हूँ, इस लोकेशन पे आओ, कि सब अभी आओ, पहुंचो। खैर आया कोई नहीं, मुझको लगता है शायद इनके जितने भी 13 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं समझदार हैं। लेकिन दीदी 13 तो हो सकते हैं जो अगर मेरे पीछे कभी भी पड़ गए। मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ और यूट्यूब तो पूरी दुनिया में जाता है, तो मेरे ऊपर अगर अटैक हो गया तो अगर रिवॉल्वर वगैरह किसी से हो गया फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाकी किसी से हो गया वो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर परेशानी उसी को होगी। इतना तो अभी बुढ़ा नहीं हुआ मैं। फिर उसके बाद ये वहाँ पर लाइव बना रही है, ये लोगों को बुला रही है, जो ये बुला रही है ना, लाइव कर रही थी यूट्यूब पे कि सारे आ जाओ और इस राक्षस को मारो। और साथ में दूसरे फ़ोन से राखी से बात कर रही थी, डॉक्टर भाई राखी जिसकी झूठी डॉक्टरेट है, उसको भी कह रही थी 10 मिनट उससे बात की कि दीदी आप भी ने मेरे को भेजा या आप जो है मेरे साथ हो, कोई बात नहीं दीदी मैं आपके साथ करी। आप बताओ, ये भोगना पड़ता। 2 करोड़ 10 लाख रुपए का इसने मेरे पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया हुआ है मानहानि का। मैं हरियाणा में रहता हूँ, ये हरियाणा में रहती है, ये पता नहीं दिल्ली हाई कोर्ट में इसने कैसे केस डाल दिया और दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल कैसे रहा, मेरे यही समझ से बाहर है। क्योंकि हमारी तो कोर्ट हाई कोर्ट से चंडीगढ़ की बन गए जी, तो इसका क्या जुगाड़ है। तो एक हम डेट डाली थी, तो उसमें हमारे वकील साहब ने पूछा था, तो जज साहब ने ये कहा कि मीडिएशन डलवा, तो इस पर बाद में डिस्कस कर देंगे। वो जज कोई ऐसे कोई वाइज होते हैं, हाँ।
क्योंकि विजडम पे और हाई कोर्ट के जज की और किसी भी जज की विजडम पे हमको क्वेश्चन नहीं उठा सकते, और उठाने वाले हम होते ही कोई नहीं। ये उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी 2 लोग अगर आराम से, ये आई नहीं, मतलब ये मीडिया स्पीकर नहीं है। और दीदी ये घर के बाहर मेरे खड़ी थी रात के टाइम पे, और मैंने इसको अंदर ही बुलाया कि भाई तुम अंदर आ जाओ, बात कर लो, कोई तुम्हें क्या समस्या है। ये बार बुला रही थी मेरे को बार बार। अगर ये बार अपना ब्लाउज फाड़ लेती मेरा क्या होता? मैं आज पॉडकास्ट हो ना कर रहा होता, आज पॉडकास्ट कर रहा होता जेल से। और साथ में राखी भी, वो तिवारी जी टॉक्स पे बोले आजा मर्द का बच्चा है तो कर ले पॉडकास्ट। तो तिवारी जी ने मेरे को कहा ये तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है, कि तुम्हें चैलेंज किया जा रहा है। तो मैं कहा जितनी भी गालियाँ बकी गई है वो तो आपके तिवारी जी टॉक्स पे, उसका मतलब मुझे बकी गई है, और मुझे आप चैलेंज कर लो, आ जाओ और इसका डिस्कशन कर लो। तिवारी जी आप मेरे को एक बात बताओ। ये दोनों आ गई स्टूडियो के अंदर और उन्होंने ब्लाउज फाड़ लिए। मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं कहा चलो तिवारी जी कोई बात है, रिस्क लेता हूँ। ये कहती है कि संकल्प दे के ये कुछ भी कर सकती है, किसी को भी वश में कर सकती है, ट्रम्प को भी कर सकती है। तो मैंने संकल्प दिया जो मेरे लिए करना कर ले, जो मैं पे कर। और ये कहती है औरत को कैसे वश में करते हैं, मुंह में लौंग डाल के लड़की को वश में करते हैं, चुटकी भर नमक कोई पता नहीं कहीं डाल के करते हैं, और भी इसने तरीके बताए हुए हैं। तो जो भी ये तरीके हैं, तो सिर्फ संकल्प तो उनके बापों से लिया था इसे, लड़कियों को वश में करने का, या उनके हस्बैंड से लिया था। ये इनके मतलब तरीके, और ये मुझे सहना पड़ता था, ठीक है। और इसके साथ फिर ये कुछ और अपने साथ छुटभैये और खड़े कर लेते हैं, और एक और वो भी है साथ में, एस शिवानी दुर्गा, जिसने अपने पैर पे ओम गुदवाया था टैटू। और एक शो आता है बिग बॉस, जिसके अंदर सब बकवास आती है, तो ये वहाँ पहुंची थी। तो जब बकवास कोई भी करेगा ना हिंदुस्तान में, तब सबसे बड़ी तगड़ी, वो खासकर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली, उसको जरूर बुलाते हैं। ये वो स्वामी ओम को भी बुलाया था उन्होंने, ये है ना बिग बॉस में, वो भी वैसा ही था। अब तो खैर उसने चलाना कर गया। तो ये मांग गई थी बिग बॉस में ओम पैर पे लिख के, इसको मेरे पीछे डाल गया। ये भी बोल लिया मैं रेपिस्ट हूँ, वो वही राखी बोल लिया गूगल में चेक करो उमंग तरेजा पे रेप का चार्ज है। मेरे पे कंप्लेंट आज तक नहीं आने की। कंप्लेंट तो तब हो जब मैंने ये काम किया हो। मैं ये क्यों करूँगा? मेरी 6 बहनें जी। मेरी माँ तो होगी, मेरी बेटी है, मेरी भांजी हैं, भांजे भांजी हैं, उनके बच्चियाँ हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनकी बेटियाँ हैं, और अड़ोस पड़ोस में जितनी भी औरतें वो मेरी बहनें माएँ बेटियाँ हैं। देश की हर जो है मेरी माँ बहन बेटी है। ये इस तरह की बात करती है। आप मुझे ये बताए, इसको पता है और इस दोनों को पता है कि मैंने रेप किया है, इन्हीं को क्यों पता है? क्योंकि उसी को पता होगा जिसका रेप हुआ होगा, उसको तो पता ही होगा। अब या तो वो बताएगी, या अपनी वो घर में जाके बताएगी, भाई को या मदर को बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। नहीं, किसी को नहीं, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ इन दोनों को पता है मैं रेपिस्ट हूँ। अब दोनों को कैसे पता चला मैं रेपिस्ट हूँ? मेरे को बताया, मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं था, लेकिन इनको पता है मैं रेपिस्ट हूँ। उसको तो पता है जो जिसका रेप हुआ है। तो क्या पैसे लेके मुंह बंद कर दिया था पहले इन्होंने? तो पैसे लेके मुंह बंद कर लिया था क्या? और आज कह रही है कि उमंग तरेजा को मेरे से प्यार हो गया, तो लाइन क्यों दे रही है? मैं तो पैसे नहीं दूंगा। जी। ये सहना पड़ता है। इज्जत मेरी भी, मर्द की भी इज्जत होती है, एक औरत की इज्जत नहीं होती। मेरी इज्जत से मेरे घर की इज्जत है, मेरी बहनों की इज्जत है, मेरे परिवार की इज्जत है, मेरे दोस्तों यारों की इज्जत है। जिस मोहल्ले में जगह पे मैं रहता हूँ, उस मोहल्ले की इज्जत है कि कौन रहता है यहाँ पर। ये तो फिर एक ना आरोप प्रत्यारोप। नहीं, इससे मुझे परवाह नहीं। मेरे पे बात इसलिए उठा रहे हैं, ये रीजन है कि जो मैं काम करना चाहता हूँ, कि जो मैं बच्चियों के प्रति कोई ये गलत करे, वशीकरण के बारे में, जी। ये समाज के बारे में गलत कहे कि शराब पियो, ये सब करो, वो मीरा बाई को ये पे बकवास करे, भगवानों पे बकवास करे,
और इससे पूरा देश खराब होता है, बिल्कुल लोगों पे गलत असर आता है। ये काम मेरा रोकने की वजह से मेरे ऊपर पर्सनल अटैक है, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करता है, मुझे कोई परवाह नहीं। लोगों को मिसगाइड होने से बचाना चाह रहे हैं, और जो आपको जानते हैं या जो आपको समझते हैं वो बिल्कुल मानते होंगे कि आपका उद्देश्य कुछ पर्सनल तो इसमें है नहीं। आप चाह रहे हैं कि भी लोगों का भला हो, लोग मिसगाइड ना हो। हमारी ये 62 की मेरी एज है। अब मैं तो वैसे भी जो है वो मतलब मेरा पूजा पाठ की नहीं, ये पूजा पाठ तो मेरे से होता कम ही है। ये तो बात भगवान पे जो और गुरुओं को मानने वाला आदमी हूँ, मतलब मैं अब बोनस पे चल रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में अगर मेरे को कोई गोली गाली मार भी देगा या मेरे को धमकी दूंगी आहो मार भी देगा तो क्या फर्क है, अगर मैंने अपनी जिंदगी में वो किया ही नहीं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ होने से अच्छा है कि मैं वो काम करके जाऊं या शहीद हो, ये बेहतर है। जी। सर इस बात के अलावा जैसे अब आप मैं वापस से फिर इससे हम एक बार नाड़ी में जाना चाह रहे हैं सर। सर कोई आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसे सूत्र दे सकते हैं आपके खजाने से कि उनको भी याद रहे कि सर आए थे, और कुछ सूत्र ऐसे कि नाड़ी में बिल्कुल एक्यूरेट बैठते हो। दीदी ऐसा है कि आम आदमी को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आएगा आम आदमी को मतलब वो यदि कि तू यहाँ बैठा है तो ये हो जाएगा, तो ऐसा होता है। ये जोशियों के लिए ही है। अब जो है कि ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकल साइंस में होता है जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल मेरे को लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बच्चे ज़्यादातर जब 9th-10th में जाते हैं तभी वो लैब में जाते हैं, 8वीं तक वो लेबोरेटरी में नहीं जाते। तो अब जो है जब नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल है ना लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में कैसे लेके जाऊँ लोगों को जब तक वो थ्योरी 8वीं क्लास तक की आती है, दैट इज द प्रॉब्लम। बट मैं थोड़ा फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर प्लैनेट, हाउस, साइज, नक्षत्र, सबलॉट, और ये प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट जैसा मैंने समझाया था कि एक आदमी मूवी देखने जानी है तो पीवीआर जाएगा, तो फिर फोन से ऑडिटोरियम में जाएगा तब जाके, तो एक्यूरेसी ऑफ द डिग्री ऑफ द प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से रेफरेंस मिलेगा कि वो क्या कर रहा है, और वो अकेला नहीं करेगा, उसके साथ और ग्रह हैं कि ग्रह का मतलब नक्षत्र सबलॉट में है, और वो अगर दशा का स्वामी है तो फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो मतलब ये हो गया प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट 3 अलग अलग हो सकते हैं। अंतरदशा का जो स्वामी है उनके भी 3 हो सकते हैं, सबलॉट उनके भी 3 हो सकते हैं। फिर मिला के हम पता चलेगा इसकी शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, हेल्थ कब ठीक होगी, खराब कब होगी, तो कनाडा कब जाएगा। सो इट्स नॉट इजी। और कई बार मैंने जैसे आपको बताया हमको पीछे न्यूमरोलॉजी की याद लेनी पड़ती है, कभी बमिस्ट्री हो तो इट्स नॉट दैट ईजी। सीधा उठा के जैसे बता दिया अभी तेरा ये शनि यहाँ बैठा है तो तेरी सास से नहीं बनेगी, तेरा मंगल वहाँ बैठा है तेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, भाई क्या बात है, या तेरा डिवोर्स है, तो बताना टाइमिंग भी तो बताना पड़ेगा। इट्स नॉट तो इस तरह आसान नहीं है कि हम ऐसा बता दें और लोगों को दाप रहे। जी सर, चलिए ये तो कह रहे हैं कि मतलब कुछ डीप साइंस है, उसके लिए तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी तभी हम कर पाएंगे। तो सर क्या हमारी नाड़ी में कोई रेमेडीज ऐसी भी हैं जो मतलब नॉर्मल सब लोग कर ले और उनके जीवन में कुछ बेटरमेंट हो, ऐसे हैं सर कुछ रेमेडीज? जब मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता और जितने भी हिंदू पाकिस्तान से भारत आए थे 1947 में, जब उनके धर्म पे बात आई तो उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान में रह जाते, मुसलमान बन जाते, तो उन्होंने मुसलमान बनना नहीं, अपना सारा धन सब कुछ छोड़ना, जमीन सब कुछ छोड़ना स्वीकार किया। जब गुरुद्वारे को घेर लिया गया, ये कहा गया कि गुरुद्वारे में से तुम ना निकल जाओ लेकिन लड़कियां छोड़ जाओ, तो हमारे सिख भाइयों ने अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों के सर कलम करने ज्यादा ठीक समझे। जीवन में इतने कष्ट भोगे हमारे पूर्वजों ने, उनको याद करो, आपको अपना कष्ट तो दिखेगा ही नहीं। इससे ज्यादा बड़ा उपाय कोई है कि आप मेरे को बताओ।
गुरु तेग बहादुर जी के साथ गुरु तेग बहादुर जी के साथ भाई दयाला, भाई सतीदास मतीदास चल दिए, आरे से काट दिए गए, किस तरह से मार दिए गए, क्या आप भूल गए? अभी की तो बात है। अगर हम हिंदू भूल जाएं कि किस वजह से हम हिंदू हैं, तो क्या उपाय करेंगे? दफा करो यार, इस जिंदगी को छोड़ दो, मैं करो लगता। अब गुरु तेग बहादुर जी को पूजा, माता गुजरी थी ठंडी बुर्ज पे, बच्चों के साथ कांपते हुए। 21 से 27 दिसंबर के बीच में क्या हुआ? हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, 14 फरवरी में वैलेंटाइन डे मनाएंगे, आज 9 तारीख का 9 फरवरी, भूल गए? उस दिन पुलवामा में 40 हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे सीआरपीएफ के। पहले तो अपने खून को लाल करो, फिर उपाय की बात करो। खून सफेद कैसे हो गया तुम्हारा? मैं तो इस बात को कहता, कोई कमी नहीं है। भूखे हो, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, मंदिर खुले हुए हैं, भंडारे खुले हुए हैं, भारत ही देश में खुले हुए हैं। समस्या क्या है? दानी इतने बर रखे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता। आपको कोई समस्या है? भीमराव अंबेडकर जी को पैसा नहीं था तो वो विदेश में पढ़ने दान के पैसे से गए थे। माफी चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे कि उनको पैसे दिए किसी ने पैदा में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ पैदा हुए थे? पटना साहिब, जैन मंदिर में पैदा हुए। तो जैनियों ने अपनी जो जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए वहां गुरुद्वारा बनाने को दिए। भारत में दानियों की कमी है क्या? सिखों से बड़े भी कोई दानी है? हमारे बनिए भाइयों से बड़े कोई दानी है? पारसियों से बड़े कोई दानी? मारवाड़ियों से बड़े कोई दानी? जैनियों से बड़े कोई दानी? मांग के तो देखो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो खड़े हो जाते। हमारे यहाँ देश के अंदर बैंक में बाद में जाते हैं लोग, लोन मांग रहे हैं, अपने रिश्तेदार माता से, पिता से, चाचे से, मामे से लेके काम करते हैं। गुजरातियों में देख लेना या पनियों में देख लेना और देख लेना। तो जी हमारा देश की क्या बात है? क्या उनसे उपायों की बात कर, बस एक बार खून लाभ रखो। जी चलिए, आज आपका पॉडकास्ट मतलब आपसे बात करते हुए मेरे में भी मतलब बड़ी अच्छी एक एनर्जी हुई और मुझे विश्वास है कि जो हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे ना, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर वो फील करेंगे, एक उत्साह फील करेंगे कि और आपका ये संदेश है हमारे युवाओं को कि ज्योतिष के अपने कर्म अच्छा करें। दीदी हमारे जितने यंग बच्चे हैं, जितने वो प्रतिभाशाली है, हम नहीं है। नहीं। अब आप देखें कि अब भारत में आर्म्स एम्युनिशन बन रही है, अब भारत में कारें बन रही है, अब भारत में मोबाइल फोन कितने बन रहे हैं, अब भारत में डेवलपमेंट कितनी तेजी से बन रही है। तो कौन कर रहा है? यंग बारे बच्चे ही कर रहे हैं। तो हम हमारे हर चीज मतलब चुका एक पहलू ना देखे, दूसरा पहलू भी देखे। ठीक है ना? तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा मेधावी हैं और मेधावी बनाना है हमने। बस उन लोगों को जो ये प्रपंच और ये जो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास है, और इनसे इनको थोड़ा सा कोई बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, उनसे उनको हटाना कि आप लोगों में संभावनाएं बहुत है। जैसे बजरंगबली भूल चुके थे अपनी शक्ति को, तो याद दिलाना है बस बच्चों को उनकी शक्ति का याद दिलाना। हाँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी को वो अपनी गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। कुछ अपने हमें कुछ क्यूरियोसिटी होती है, गाइडेंस इससे कि बच्चे के लिए कौन सा प्रोफेशन की लाइन ज्यादा बेहतर है, कौन सी प्रोफेशन की लाइन ज्यादा बेहतर है, कौन सा समय अधिक ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा जोर लगाए तो ज्यादा पैसा या ज्यादा जो है तरक्की मिलेगी। ये इसलिए कर सकते हैं। जी सर, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सर से मैंने जैसे पर्सनली तौर पे भी बैठ के पॉडकास्ट से पहले बात की, तो मुझे लगा कि
सर का मोटिव यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, वो सब बच्चों को ही मानते हैं कि वो अपने ही बच्चे हैं समाज के। तो आप सब जो है सही दिशा में जाएं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है? अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नई गेस्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।